आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2001 की कॉमेडी एडवेंचर एनिमेटेड फिल्म मॉन्स्टर्स इंक की कहानी, जो एकदम पावर हाउस की तरह है, जिसमें मजाक भी है, डर भी है और दिल छू लेने वाले इमोशंस भी। तो भाई साहब, कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं। यहाँ का शहर है मॉन्स्ट्रोपोलिस और यहाँ बिजली बनाने का तरीका थोड़ा हटके है। ये लोग बिजली बनाने के लिए इंसानी बच्चों की चीखें इकट्ठा करते हैं और ये काम करता है मॉन्स की फैक्ट्री, जहाँ स्केयर्स यानी डराने वाले मॉन्स्टर्स हर रात इंसानी दुनिया में जाते हैं, बच्चों को डराते हैं और उनकी चीखें लाकर एनर्जी बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल के बच्चे कम डरते हैं, शायद इसलिए कि बचपन से ही हॉरर मूवी देख के एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब फैक्ट्री का सीईओ हेनरी वाटरन्यूज टेंशन में है। अगर बच्चे डरेंगे नहीं तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब हमारे हीरो की एंट्री होती है जेम्स पी सलिवन, जिसे सली कहते हैं। ये सबसे टॉप स्केयर है और इसका बेस्ट फ्रेंड है माइक वज़ोव्स्की, जो छोटा सा, गोल सा, हरा सा, बस एक आंख वाला सुपर फनी मॉन्स्टर है। ये दोनों मिलकर कहर मचाते हैं। लेकिन सली का एक दुश्मन भी है, रैंडल बॉग। ये एक छुपने छुपाने और चालबाजी में उस्ताद है और सली को हराना चाहता है। एक दिन सली फैक्ट्री में रैंडल की जगह पर एक डोर को ओपन देखता है और जिज्ञासा में वो अंदर झांकता है। लेकिन अचानक एक छोटी सी बच्ची अंदर आ जाती है। सली घबरा जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को सिखाया गया है कि इंसानी बच्चे टॉक्सिक होते हैं और छूते ही मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। लेकिन बच्ची एकदम मस्त है, कभी हंसती है, कभी उछलती है और सली को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। सली इस बच्ची को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पूरे मॉन्स्ट्रोपोलिस में घूमने लगती है। उधर माइक अपनी गर्लफ्रेंड सिलिया के साथ डेट होता है। तभी वो बच्ची एक सुशी रेस्टोरेंट में घुस जाती है और पूरा बवाल मच जाता है। सबको लगता है कि कोई खतरनाक वायरस फैल गया है। सीडीए आकर पूरे रेस्टोरेंट को सील कर देती है, लेकिन माइक और सली किसी तरह लड़की को बचा लेते हैं। अब बच्ची को छुपाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सली उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। पहले तो वो बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि बच्ची टॉक्सिक नहीं है, बल्कि जब वो हंसती है तो उसकी हंसी से इतनी एनर्जी निकलती है कि बल्ब जलने लगते हैं। मतलब हंसी डर से भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे पप्पू अंकल के जोक्स सुनने के बाद हम हंसते हैं। अगले दिन सली और माइक बच्ची को मॉन्स्टर के भेष में छुपाकर फैक्ट्री ले जाते हैं ताकि उसे चुपचाप वापस उसके घर भेजा जा सके। लेकिन सली को अब इस बच्ची से प्यार सा हो जाता है और वो उसका नाम रखता है बू। दूसरी तरफ रैंडल एक अलग ही प्लान बना रहा होता है। वो माइक को गलती से किडनैप करता है और उसे अपने स्क्रीम एक्सट्रैक्टर नाम की मशीन में बांध देता है। ये मशीन बच्चों की चीखें जबरदस्ती निकालने के लिए बनाई गई है। मतलब रैंडल को स्केयर टैक्टिक्स में भी शॉर्टकट चाहिए। सली माइक को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन तभी वाटरन्यूज की सच्चाई सामने आती है। वो खुद रैंडल के साथ मिला हुआ है। अब भाई बात बहुत बिगड़ जाती है। माइक और सली को एक दरवाजे के जरिए हिमालयाज में भेज देता है ताकि वो कभी वापस ना सके। वहां एक अजीब मॉन्स्टर येटी से मुलाकात होती है, जो इन्हें स्नोकोन खिला के खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन सली हिम्मत नहीं हारता और वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। फिर से फैक्ट्री पहुंचता है, बू को स्क्रीम एक्सट्रैक्टर से बचाता है। लेकिन रैंडल अब गुस्से में पूरी तरह सली पर टूट पड़ता है। माइक भी वापस सली के साथ आ जाता है और फिर शुरू होती है दरवाजों की सबसे बड़ी छेद सीक्वेंस। बू रैंडल को एक मुक्का जड़ देती है, जिससे रैंडल डर के मारे गिर जाता है। फिर माइक और सली उसे एक दरवाजे के अंदर फेंकते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। रैंडल का चैप्टर क्लोज। अब वाटरन्यूज अपनी चालाकी दिखाने आता है, लेकिन सली और माइक एक चालाकी खेलते हैं। सली वाटरन्यूज को एक स्केयर सिमुलेशन रूम में ले जाता है और वहां उसे अपने गंदे प्लान के बारे में बोलने पर मजबूर करता है। माइक सारी बातचीत रिकॉर्ड लेता है और सीडीए तुरंत वाटरन्यूज को गिरफ्तार कर लेती है। अब मॉन्स्टर्स इंक का भविष्य बदल जाता है। सली फैक्ट्री का नया सीईओ बन जाता है और डराने की जगह अब बच्चों को हंसाने का बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि लाफ्टर 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। अब बच्चे डरते नहीं, एंजॉय करते हैं और माइक सबसे बड़ा कॉमेडियन मॉन्स्टर बन जाता है। एक महीने बाद माइक सली को एक बहुत बड़ा तोहफा देता है। उसने बू का दरवाजा फिर से बना दिया है। सली धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर से बू की प्यारी सी आवाज आती है, किटी। सली मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि डर से ज्यादा ताकतवर हंसी होती है। और अगर आपको हमारी ये मस्त कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना कहीं रैंडल आपके कमरे के दरवाजे से ना आ जाए।